सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है सात संगत जी, मृत्यु अंत नहीं, अनंत सफर की शुरुआत है, मृत्यु से पहले मोक्ष। चलिए जानते हैं सात संगत जी इस प्रेरणादायक कहानी विचार के माध्यम से। सात संगत जी, एक बार बहुत ही अमीर आदमी था। उसने बहुत मेहनत करके अपने पास ढेर सारी दौलत जमा कर ली थी। उसने सोचा कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो इसी दौलत के सहारे वह अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन बड़े ही ऐशो आराम से और सुकून से जी पाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसी बीच यमराज के यमदूत भी आ जाएंगे और उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे, यानी कि सात संगत जी उसकी मौत हो जाएगी। महापुरुषों, इस संसार में मौत भी एक अटल सत्य है और यह कब और कहाँ आ जाए यह किसी को मालूम नहीं होता, पर इतना सभी को पता होता है कि एक दिन यह जरूर आएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, यमराज के यमदूत उस अमीर आदमी के पास आ गए और उससे कहने लगे कि सेठ जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो सात संगत जी यह सुनकर सेठ के होश उड़ गए। वह बहुत दुखी हुआ और बहुत परेशान भी हो गया। लेकिन फिर सेठ ने सोचा कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना मैं यमदूत को कुछ पैसे देकर यमदूत से अपने जीवन को जीने के लिए थोड़ा समय और खरीद लूँ, ताकि मैं अपने जीवन में बचे हुए कुछ जरूरी कार्यों को पूरा कर सकूं, और इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। तो ऐसा सोचकर उस सेठ ने यमदूत से कहा कि यमदूत जी, आप चाहे मुझसे कितने भी पैसे या दौलत धन ले लो, लेकिन मेरे जीवन मुझे बख्श दो, अर्थात मुझे जीने के लिए थोड़ा सा और समय दे दो, ताकि मैं अपने जीवन के जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कर सकूं। फिर मैं आपके साथ खुशी खुशी चल दूंगा। लेकिन सात संगत जी, यमदूत ने उसकी बातें सुनकर उसको साफ मना कर दिया और यमदूत सेठ की इतनी मिन्नत करने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट में एक प्रस्ताव रखा कि यमदूत जी, आप चाहे मेरी सारी दौलत ले लो, पर मुझे मेरी जिंदगी का बस 1 घंटा दे दो, ताकि मैं प्रकृति की तरफ और धन्यवाद कर सकूं, जिसने मुझे इस जीवन को जीने के लिए इतना सब कुछ दिया है। और मैंने घर वाले और दोस्तों के साथ अपने जीवन का अंतिम समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी बहुत समय से नहीं मिला हूँ। लेकिन यमदूत फिर भी नहीं माना और उसने उसे फिर मना कर दिया। सात संगत जी, फिर आखिर में सेठ ने यमदूत से कहा कि आप मुझे केवल 1 मिनट का समय दे दो, ताकि मैं मरने से पहले एक गुड बाय नोट लिख सकूं, यानी मरने से पहले एक पत्र लिख सकूं। और इस बार यमदूत ने उस सेठ की बात मान ली। सात संगत जी, उसे 1 मिनट का समय उसकी जिंदगी का दे दिया। तो सेठ ने अपनी जिंदगी का आखिरी खत लिखा अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए, यानी उसने पूरी दुनिया के लोगों को एक संदेश देने के लिए वह खत लिखा, जिसमें सात संगत जी उसने लिखा कि जो तुम्हें यह समय मिला है, यह समय बहुत कीमती है, इसे बहुत अच्छे से बिताओ, क्योंकि मैं तो अपनी सारी दौलत से भी अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। इसलिए तुम कमाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जियो, अपने दिल की सुनो, अपने चारों ओर एक बेहतर वातावरण का निर्माण करो, अपनी ज़िंदगी के हर मिनट को जिंदा दिली से जियो, और यह जीवन बहुत ही अमूल्य है, अपने इस जीवन के लक्ष्य को पहचानो। तो इतना लिखने के बाद वो सेठ मर गया। तो महापुरुषों, यह कहानी हमें इसी ओर इशारा करती है कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कर बातें छल की भारी, बोझ धरा सा रूप किस विधि को हल्की। और सात संगत जी, तमाम गुरु पीर पैगंबर भी हमें यही समझाते हैं कि याद किया ना कभी शाम को, बस माया ही जोड़ी श्याम नाम, धन शिव
धन सिवा साथ न जाए फूटी कोड़ी। अर्थात दास के कहने का भाव भी यही है कि हरि इस पर्व परमात्मा के साथ जुड़ने का कार्य इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी इंसान को इसी कार्य के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि इंसान सबसे पहले तूने यही काम करना है और यही काम तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थात बाकी जो तेरे दूसरे काम हैं जिनको तू बहुत ज़रूरी काम समझ रहा है वह इससे ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। इंसान दुनिया में देखता भी है कि किसी इंसान के संसार से चले जाने के बाद भी अर्थात उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका कोई भी सांसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता। वो वैसे ही चलता रहता है जैसे पहले चल रहा होता है। लेकिन इंसान ने एक धारणा बना रखी है कि मेरे संसार से चले जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन साथ संगत जी, परिवार का पालन पोषण तो फिर भी होता ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी उसके उस फर्ज को निभा देता है। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह आत्मा का कल्याण करने की बात हो रही है। और यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह जीवन हमें इस प्रभु परमात्मा ने अपनी इस आत्मा का कल्याण करने के लिए ही दिया है। अर्थात हमें यह मौका 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। हमें यह अवसर मिला है हमारी आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है उसको करवाने का, क्योंकि इसी मिलन के लिए हमारी आत्मा जन्मों से अलग अलग योनियों में भटक रही है। तो अब इस अवसर को हमें चूकना नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि अगर हम इस बार भी इस अवसर से चूक गए तो क्या पता फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो इस कार्य को हमें अभी समय रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य ऐसा है जिसे हमें खुद ही करना होगा। यह काम किसी और के करने से नहीं होने वाला, इसलिए हमें इस काम को सबसे पहले करना है साथ संगत जी। यही कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी है साथ संगत जी। बाकी सभी काम तो बाद में भी होते रहेंगे, वह रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर यह मौका भी हमारे हाथों से छूट गया तो फिर हमारे हाथ पछताने के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। फिर तो वही बात हो जाएगी कि पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दास के कहने का भाव कि आज इंसान माया रूपी पैदार्थों में इस कदर उलझा हुआ है, इसे खुद का अभिमान हो गया है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की हुई है, मैंने बहुत फिलोसॉफी पढ़ी हुई है। और इंसान यही सोचता है कि शायद इस ही में मेरा पार उतारा भी हो जाएगा, इसी से मेरा काम भी चल जाएगा। परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम होता है। कहने का भाव है हमें अपनी धन दौलत या बुद्धि का अभिमान त्याग कर सद्गुरु की शरण में आना होगा। अर्थात सद्गुरु के चरणों में झुककर अरदास करनी होगी कि हे सद्गुरु, मैं तेरी शरण में आ गया, कृपा करके मेरे सभी गुनाहों को बख्श दो और मुझे अपनी शरण में ले लो। तब सद्गुरु हम पर कृपा करेंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। कहने का भाव साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हमें सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी प्रकार की धन दौलत या अपनी बुद्धि का अहंकार हमें इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं करने देता। जैसे दास कई दफ़ा प्रसंग भी कहता रहता है कि किसी गांव में एक महापुरुष प्रचार यात्रा पर गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या आप परमात्मा को जानते हो और क्या आप में से किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है। तो सामने आपने अभिमान में भरे कुछ अभिमानी लोग बैठे हुए थे, तो वह कह देते हैं कि हमने नहीं देखा है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि हाँ, हम परमात्मा को जानते हैं। फिर संत जी बोले कि जब आप जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे बताने की क्या ज़रूरत है। तो इतना कहकर वह संत महात्मा वहाँ से चले गए। लेकिन फिर बाद में उनमें से कुछ जिज्ञासु जन आपस में बात करने लगे कि यह हमसे क्या हो गया है, यह हमने क्या कर दिया है। अर्थात आज हमने अपने ही अभिमान के कारण परमात्मा को जानने का एक सुनहरा मौका खो दिया है। साथ संगत जी, आज हम अपने अभिमान के कारण इस परमात्मा से इतना मूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। और फिर उन्होंने आपस में कहा कि चलो कोई बात नहीं,
लेकिन इस बार जब भी यह महात्मा आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कहनी है। तो कुछ समय बाद साधसंगत जी फिर से वह संत महात्मा उसी गांव में पहुंचे, लेकिन इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया और इस बार उन्होंने कहा कि परमात्मा है या नहीं। तो सभी ने पहले से ही निश्चित किया गया उत्तर ही उन्हें दिया कि नहीं। तो साधसंगत जी फिर वे महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मान रहे हो, तो फिर मैं ही आपको परमात्मा के बारे में क्या बताऊंगा। तो इतना कहकर वह महात्मा फिर से चले गए। फिर बाद में सभी कहने लगे कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी, कितनी बड़ी भूल हमसे हो गई। इस बार भी हमने फिर से गलती कर दी, क्योंकि हमने सवाल की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। फिर उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि किस बार जब संत आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना नहीं। तो साधसंगत जी बाद में जब महात्मा जी उस गांव में फिर से आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल ही पूछ लिया कि परमात्मा को जानते हो या नहीं। तो उनमें से आधे लोगों ने कहा कि हाँ जानते हैं और आधे लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। तो साधसंगत जी उस महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, अर्थात आधे तो जानते हैं लेकिन आधे नहीं जानते। तो जो आधे लोग परमात्मा को जानते हैं वही लोग उन लोगों को भी बता दे जो परमात्मा को नहीं जानते। मेरा तो यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए साधसंगत जी मैं तो अब चलता हूँ। लेकिन इस बार उन लोगों ने मौका गंवाना ठीक नहीं समझा, लिहाजा उन्होंने महात्मा से बोल दिया कि हे महापुरुष, हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप ही हमें बता दीजिए। तो फिर उस संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप लोग जब पहले ही कुछ ना कुछ धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अर्थात महात्मा के आगे तो अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पित करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का भाव कोई भी संसारी ज्ञान इसमें काम नहीं आता। फिर वह सारे लोग महात्मा की बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए और उन्होंने महात्मा से इसको जानने के लिए प्रार्थनाएं भी की। फिर उनके बाद उन्होंने भी इस परमात्मा के, इस ईश्वर के, इस अकाल पुरख के दर्शन हो गए। सत्संग जो उनका जन्मों जन्मांतर का बंधन पल भर में ही छूट गया। तो महापुरुषों दास के कहने का यथार्थ भाव यही है कि जो इंसान अपना अहम भूलकर और अपने झूठ अभिमान को भूलकर सतगुरु की शरण में आ जाता है तो फिर उसके ऊपर सतगुरु कृपा कर देते हैं और उसको इस निरंकार प्रभु परमात्मा से रूबरू करा देते हैं और इंसान का पल भर में कल्याण हो जाता है। अर्थात हमारी आत्मा जो जन्मों जन्मांतर से भटक रही थी उसको मोक्ष मिल जाता है, उसका मोक्ष का मार्ग सशक्त हो जाता है, उसको आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है और इंसान का यह लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सहेला हो जाता है। तो महापुरुषों अंत में दास अपने लिए आपसे और सतगुरु से यही अरदास और प्रार्थना करता है कि दास को कभी भी किसी प्रकार का कोई अभिमान ना आए और दास का ध्यान हमेशा सतगुरु के चरणों में यूं ही बना रहे। तो इसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी आप सभी संतों के चरणों में दास की एक छोटी सी प्रार्थना और है कि अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हम एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं।
साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।